लेकिन जमाल, मेरी बात सुनो। माजरत बाजी, मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूं और हमदान मेरी बेटी के काबिल नहीं है। रिश्ते मखमल के बस औने पौने से जाने हो गए क्यों बदगुमान। इश्क का किनारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं, अब तू हमारा नहीं, जाए तो जाए अब कहाँ। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। सर सरिदा सर सरिदा सगड़े जगह ममड़दा, सर सरिदा सर सरिदा सगड़े जगह ममड़दा, नीदा दानी बादा माबा निजारे, सर सरिदा सगड़े जगह ममड़दा। बहुत आसाइशों पे पली है मेरी बेटी, रूखी सूखी में गुजारा करने की आदी नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास है ही क्या, ना अच्छा घर, ना गाड़ी, ना ही रोजगार। इश्क का किनारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं, अब तू हमारा नहीं, जाए तो जाए अब कहाँ। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे जी, तो यार। तुमने फिर से अरिश्मा का ही नाम क्यों लिया? क्यों? आपको बुरा लगा? हैरत हुई है मुझे। किस बात का? यही कि जहां से एक बार ठोकर खा चुके हो, दोबारा वहां क्यों जाना चाहते हो? बस इसको मेरी फरमाइश समझ लें या ख्वाहिश समझ लें। लेकिन मैं वहां हरगिज नहीं जाना चाहती। क्यों? क्योंकि जब जमाल ने तुम्हें ठुकराया था ना, तो मेरे लिए उस घर के दरवाजे उसी दिन बंद हो गए। मॉम, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, आपने खुद दरवाजे बंद किए। हाँ, किया था मैंने ऐसा, इसलिए कि जहां मेरे बेटे की इज्जत नहीं, वहां मैं जाकर क्या करूंगी? अब भी नहीं जाएंगी आप? अपने उसी बेटे की खातिर जिसे एक बार ठुकराया जा चुका है। बेटे, अगर उन्होंने फिर से इनकार कर दिया तो? अब वो इनकार नहीं करेंगे। क्यों? क्यों नहीं करेंगे ऐसा वो? क्योंकि अब मैं जमाल अंकल के सारे एतराज़ात दूर कर चुका हूँ। ये घर देखें, कितना बड़ा घर है। उनके नाजों से भरी हुई बेटी को बहुत आराम से रख सकता हूँ मैं। आपको याद है ना मामू ने क्या कहा था? मैं नहीं भूला, मुझे एक एक बात याद है। जब सब कुछ याद है तो फिर क्यों वहां जाना चाहते हो? मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि वक्त एक सा नहीं रहता। अब मैं उनकी बेटी को अपनाने के लायक हूँ। तो पता है ना, हमदान वापस आ गया अमेरिका से। अच्छा, कब? अनजान मत बनो, सब पता है तुम्हें।
मुझे कैसे पता हो सकता है? मैं जानती हूँ हमदान तुम्हें कॉल करता है, कांटेक्ट में हो ना उससे? बात सुनो, तुम्हें कैसे पता इस सब के बारे में? मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहती हूँ, मुझसे भला कुछ छुप सकता है? मैं जानती हूँ कि तुम्हें पता है, लेकिन इस बात का जिक्र किसी और से मत करना, और डैड से तो हरगिज नहीं। नहीं करूँगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? मोहब्बत करती हो हमदान से? ये अभी डैड को मत बताना। नहीं बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ हमदान? वो मामू, अरिश्मा इतनी बार कहा है कि इस टॉपिक को आप क्लोज कर। मैं कल तुम्हारे सामने बाजी को इनकार कर चुका हूं। मामू, लेकिन मैं अरिश्मा से मोहब्बत करता हूँ। जमीन पे रहते हुए चांद की ख्वाहिश नहीं पालनी चाहिए। मेरी बेटी सिर्फ मोहब्बत के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकती। आसाइशों की आदी है जो तुम उसे नहीं दे पाओ। मामू, मेरी एजुकेशन अभी कंप्लीट हुई है, मुझे जॉब बहुत जल्द मिल जाएगी। कितने की? प्राइवेट कंपनियों में देते ही क्या है? मामू, मैं आपसे कह तो रहा हूँ, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, मुझे कुछ वक्त देते हैं आप। कितना? चंद माह। चंद माह? क्या कर लो चंद माह? बोलो, क्या करोगे चंद माह में? कोई कारोबार सेट करने की कोशिश करूंगा मैं। कितनी इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे पास? 1 लाख, 2 लाख? 5 लाख है। 5 लाख? हाँ। तुम्हें पता है ना, अरिश्मा जिस कार में कॉलेज जाती है उसकी कीमत क्या है? अंदाजा है तुम्हें? लेकिन मामू, मैं जो कहना था कह चुका हूं। लेकिन मेरी बात तो सुन ले मामू। हमदान, जाओ यहां से। मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर मत करो। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा।
पता नहीं कहाँ घूमे ये हमदान। हेलो। कैसी हो? अब तो रिलैक्स हो ना? हाँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और तुम्हें मिस कर रहा हूँ। अच्छा, और सफर कैसा रहा? अच्छा था। घर वापसी का सफर अगर मुश्किल भी हो तब भी आसानी लगती। ये तो है। जमाल अंकल कैसे? आकर खुद पूछ लो उनका हाल। आना तो चाहता हूँ लेकिन डर है कहीं वो मुझे फिर से रिजेक्ट ना कर। वो ऐसा क्यों करेंगे? एक बार पहले वो कर चुके हैं, तुम शायद भूल रही हो। मुझे याद है। प्लीज तुम भूलने की कोशिश करो। मैं बहुत बार तुमसे उस बात की माफी मांग चुकी हूँ। ओके। तुम राबिया आंटी को राजी करके हमारे घर ले आओ हमदान। उस दिन के बाद से आंटी आई नहीं हमारे घर, जबकि डैड उन्हें कई बार बुला चुके हैं। अब वो आएंगे, जल्द ही आएंगे। सच में? हाँ। और तुम बुलाओगी तो मैं भी साथ ही आ जाऊंगा। ये तुम्हारे मामू का घर है हमदान, तुम बिना किसी के बुलाने पर भी आ सकते हो। ठीक है, मैं भी आ जाऊंगा। मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा सुनो, बोलो। कहो। मिसिंग यू टू। आपकी बात हुई थी हमदान से, वो राबिया आंटी से? कौन सी बात? यही कि वो इसी दिन हमारी तरफ दावत पे आए। हाँ, आज की थी बात। फिर आपने दावत दी उन्हें इस इतवार को आने की? कहा था मैंने, लेकिन इस इतवार वो लोग जमाल भाई की तरफ जा रहे हैं। जमाल अंकल की तरफ? लेकिन जमाल अंकल से तो राबिया आंटी की बातचीत बंद है, जब से उन्होंने रेशमा का रिश्ता देने से इनकार कर दिया था तब से। बेटा, रिश्ते से इनकार किया था ना, कत्ल थोड़ी ना कर दिया था। और वैसे भी रिश्तेदारों में बहुत कुछ हो जाता है, ये ऊंच नीच तो होती रहती है। लेकिन तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तो आप किसी और दिन का कह देती हैं उन्हें। राबिया ने कहा है कि वो खुद बताएंगी किसी और दिन का। अच्छा। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। कोविड के बाद बिजनेस की क्या सिचुएशन? बिजनेस तो बेहतर है, रिसेशन चल रहा है आजकल अमेरिका में। लो भी आगे। अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रेशमा? ठीक हूँ आंटी। पहले से ज्यादा प्यारी हो गई हो तुम तो। राबिया आंटी, मैं भी यही हूँ। हाँ हाँ, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो भाई, लेकिन मेरी रेशमा जैसी नहीं। कैसे हो हमदान? तुम्हारे सामने
काफी हैंडसम हो गए हमदान भाई। शुक्रिया। आयशा, ये तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। खोलो। मैं बाद में खोल लेती हूँ। अभी खोलो। अच्छा। ओह, ये तो बहुत खूबसूरत है और कीमती भी लग रहा है। सिर्फ लग नहीं रहा है भी। व्हाइट गोल्ड पे डायमंड्स। इतना महंगा तोहफा लेने की क्या जरूरत थी बेटा? मामू, बाहर रह के मैंने एक ही चीज सीखी है, तोहफा हमेशा अपनी हैसियत के मुताबिक देना चाहिए। अच्छा भाई, उठो सब बच्चे यहाँ से, जाओ बाहर जाओ। शाबाश, क्या बड़ों में बैठे हुए हो? मुझे तुम्हारे डैड से बहुत जरूरी बात करनी है। उठो हमदान। हाँ बेटा, तुम लोग बाहर लॉन में। जी। हमदान, बाहर जाओ बेटा। तुम्हें कैसा है आपका अमेरिका का टूर? टूर थोड़ी था, तो फिर क्या था? एक थका देने वाला वक्त। इसमें जहन में सिर्फ एक ही बात आती थी, मेहनत मेहनत मेहनत। पैसा पैसा पैसा, और कोई चीज आती नहीं थी जहन में। आपको इस सब का सिला भी तो मिल गया है ना हमदान भाई? सिला तो अभी मिलना है। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं। तुम बताओ, क्या हो रहा है आजकल? बस स्टडीज। और रेशमा तुम? मेरी स्टडीज कंप्लीट हो चुकी है, तो अब फ्री ही होती हूँ। सारा दिन घर पे गुजर जाता है। मेरा ख्याल आया इतने सालों में। तुम्हारा ख्याल? मुझे कितना मिस किया इतने सालों में। मुझे कॉल करनी है, मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी। अब बताओ कैसी हो? बोलो, चुप क्यों कर गई हो? फोन पे तो तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती थी, अब बिल्कुल खामोश हो गई हो। आज मैं एक बार फिर तुम्हारे पास इल्तिजा लेकर आई हूँ जमाल। जी बाजी, बोलिए, क्या बात है? आप इतने सालों के बाद आए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपकी जो भी इल्तिजा होगी ना, मुझे कबूल है। बात तो वही है जो सालों पहले हो चुकी है, लेकिन हमदान की वजह से मुझे एक बार फिर आना पड़ा। और अब मैं आई हूं तो दिल साफ करके आई हूं। क्या बात है बाजी, बताइए तो सही। हमदान की ख्वाहिश है कि तुम मारिश्मा का हाथ उसके हाथ में दे। अब तो मेरा बेटा तुम्हारी बेटी के काबिल हो चुका है जमाल। बहुत बड़ा घर ले लिया है हमने। अब वो सब कुछ है हमारे पास जिसकी ख्वाहिश कोई भी लड़की कर सकती है। जी समझ सकता हूं। तो फिर क्या जवाब है तुम्हारा? बाजी, अगर आप एक दो दिन दें सोचने के लिए तो। नहीं नहीं, मुझे तो जवाब अभी ही चाहिए और हाँ में ही चाहिए। ये बात तुम फोन पे कई बार कह चुकी। हाँ, लेकिन सोचा था जब तुम वापस आओगे तो फिर से कहूंगी।
प्लीज तुम डैड की तरफ से अपना दिल साफ कर लो। साफ कर लिया? अभी तो यहाँ तुम सबसे मिलने के लिए आए हैं, स्पेशली तुमसे। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया हमदान। करिश्मा, तुम पहले से कई ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है, तुम्हें पता? अंदाजा नहीं। ये कैसे हो सकता? लड़कियों को तो उनके खूबसूरत होने का एहसास आईना दिलाता रहता है। शायद ऐसा ही हो। बोलो जमाल, अब तो तुम्हारा कोई एतराज करना नहीं बनता इस रिश्ते पर। जैसे आप कहें बाजी। करिश्मा आप ही की तो बेटी। तो क्या वाकई तुम्हें कोई एतराज नहीं है? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। तो बस फिर मुझे आज ही शादी की तारीख भी दे दो। मैंने हमदान की शादी जल्द से जल्द करनी है। वो तो आपकी बात ठीक है बाजी, लेकिन मुझे एक बार रेशमा से बात तो कर लेनी। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। तुम कर लो उससे बात। आप चाय पी लो। वो राबिया आंटी डैड से क्या बात करने आई हैं? जैसे तुम्हें नहीं पता। नहीं, मैं नहीं जानती, तुम बताओ। करिश्मा, जी इधर आओ। मैं अभी आती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्या? राबिया आंटी ने हमदान भाई के लिए तुम्हारा हाथ मांगा और डैड ने हाँ कर दी। सच में? हाँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। क्या हुआ, कुछ बोलो। क्या बोलूं, तुमने एकदम से इतनी बड़ी खबर सुना दी है। ये कहो कि इतनी बड़ी खुशी की खबर सुना दी है। हाँ, ये तो है। तो फिर शर्माओ मेरी बनो, दिल खोल कर शर्माओ। कैसे शर्माऊं? मुझे तो शर्माना भी नहीं आता। अरे जैसे ड्रामों में लड़कियां शर्माती हैं वैसे ही शर्माओ। आजकल ड्रामों में भी कब लड़कियां शर्मा रही हैं। कह तो ठीक रही हो, फिर ऐसा करो घूंघट निकाल कर बैठ जाओ। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। हमदान, सारे रास्ते तुम चुप रहे और मैं तुम्हारे बोलने का इंतजार ही करती रही कि तुम खुद से कोई बात करो। कैसी बात? यही कि जमाल ने क्या जवाब दिया, क्या कहा उसने? मुझे पता है उनका क्या जवाब हो। क्या बताओ। रिश्ता फौरन से कबूल कर लिया होगा उन्होंने। हाँ, ऐसा ही हुआ है। उसने फौरन रिश्ता कबूल कर लिया। अब तो खुश हो ना तुम? बहुत। बस अब मुझे जल्दी तुम्हारी शादी करनी है, बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना। और ये बात मैं जमाल से भी कह आई हूं। तो
तुमने बात की है रिश्ते से? जी कर लिया। क्या कह रही थी? उसे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। सही। आप क्या सोच रहे हैं डैड? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अच्छा तुम इतना करो, वो गिफ्ट्स अंदर ले जाओ। जी अच्छा। भाई मान रही हमदान भाई की मोहब्बत को, बहुत मोहब्बत करते हैं वो तुमसे, बल्कि मोहब्बत नहीं मैं तो इश्क कहूंगी इसे। लकी हो तुम, हमदान भाई बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे, इतना महंगा गिफ्ट लेकर आए। गिफ्ट तो तुम्हारे लिए भी बहुत आया। हाँ लेकिन तुम्हारे वाली की तो बात अलग है ना। खैर अब बस शादी की तैयारी शुरू कर दो। डैड कह रहे थे कि राबिया आंटी जल्दी शादी करना चाहती है। यानी मैं जल्दी इस घर से चली जाऊंगी? हाँ और नहीं तो क्या, फिर इस सारे घर में मेरी हुकूमत होगी। और डैड वो तो तन्हा रह जाएंगे, जल्दी तुम्हारी भी तो शादी हो जाएगी ना। मैं अपने वाले को मना लूंगी कि वो घर दामाद बन जाए। हेलो। हेलो हमदान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कजन। कैसी कर रहे हो? इतने दिन हो गए तुम्हें अमेरिका से आए थे, एक बार तुमने याद नहीं किया। तुम्हारी याद क्यों आती? अभी तो तुमने कहा है कजिन। हाँ तो कजन हो, गर्लफ्रेंड थोड़ी हो। तो कजिन की भी याद आ जाती है, खासकर उस कजिन की जिसके साथ बचपन गुजरा हो, उसके साथ बहुत सारे खेल खेले हो, उसने बहुत सारी कैंडीज तुम्हें दी हो। तुम्हें अपनी कैंडीज वापस चाहिए? अगर तुम देने आओगे तो ले लूंगी। चलो आ जाऊंगा फिर किसी दिन। और मेरे लिए अमेरिका से क्या लाए हो? मैं किसी के लिए कुछ नहीं लेकर आया, लेकिन तुम्हारा जो दिल करे तुम खरीद लेना, पे मैं कर दूंगा। गिफ्ट तो मैं ले लूंगी लेकिन तुम्हारे साथ जाकर। अच्छा ये भी सही है। तो फिर हम कब मिल रहे हैं? जब तुम कहो। आज? आज? क्यों, तुम बिजी हो? बिजी तो नहीं हूँ, लेकिन चलो ठीक है, आज ही मिल लेते हैं। ठीक है। ओके मैं रखता हूँ, बाय। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। आ जाओ आ जाओ। आंटी मिठाई है, डैड ने भिजवाई है। अच्छा, जमाल भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना नई रिश्तेदारी की। रिश्मा बेटा तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। जीती रहो, आऊंगी किसी दिन मुबारकबाद देने के लिए घर। जी जी आंटी, क्यों नहीं। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि क्या बनाऊं तुम्हारे लिए, चाय या कुछ और? रिश्मा से पूछ ले। रिश्मा तुम बताओ, तुम क्या खाओगी? तुम तो हमारी खास मेहमान हो। चाय और उसके साथ आपके हाथ के बने शामी कबाब। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बना कर लाती। आंटी माया कहाँ है? अब वो किसी सहेली से मिलने गई है। अच्छा, पता होता तो आने से पहले कॉल कर देती। आ जाएगी, कह रही थी जल्दी आऊंगी। अब तुम लोग बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ।
तुम काफी बदल गए हो हमदान। अच्छा अच्छा बदलाव है। बदलाव हमेशा ही अच्छा रहता है। शायद। तो कब तक हो यहाँ? अब मैं यही हूँ, वापस नहीं जाऊंगा। अम्मी बता रही थी कि राबिया आंटी तुम्हारी शादी करना चाहती है। मैं भी ये चाहता हूँ। किससे करना चाहती हो? कैसी लड़की से करना चाहते हो? तुम बताओ, किस तरह की लड़की से शादी करनी चाहिए मुझे? बता दो। तुम बता दो, किस लड़की से शादी करनी चाहिए मुझे? मुझसे। क्या? मैं तुम्हें चाहती हूँ हमदान। लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहता। तुम किसको चाहते हो? माया, तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब मिल चुके। मजीद सवाल जवाब मत करो। हमदान में इतनी बेकदरी मत करो। बच्चों की तरह बिहेव मत करो माया। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और धागा कच्चा हो फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा। दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। सुलगे सुलगे से खुद से उलझे से, रिश्ते मखमल के बस औने पौने से। जाने हो गए क्यों बदगुमान, इश्क का किनारा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं कोई चाहता। भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं। अब तू हमारा माया, नहीं, तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब मिल चुके। जाए अब कहाँ। मजीद सवाल जवाब जवाब। रेशमा कब आई? काफी देर में। कैसी? तुम्हें पता है रिश्मा का रिश्ता तय हो गया है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। किससे? हमदान से। इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में। क्या? किससे? तो यार ही हमदान रुसवा से। हो तो प्यार ही रुसवा हो। कैसे? राबिया आंटी खुद आई थी रिश्ता लेके। पुराने किस्से को भुला दिया गया है अब, और सारी नाराजगियां भी खत्म हो गई हैं। मुबारक नहीं दोगे मुझे? एक दिन ही मुझे मुबारकबाद। कहाँ खो गई? नहीं, मैं बस सोच रही थी तुम दुल्हन बन के कितनी प्यारी लगोगी। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। तुम कब कर रही हो शादी? जब किस्मत में होगी तो कर लेंगे। फिलहाल तो रिश्मा की शादी की तैयारियां होंगी। माया, तुम और मैं सेम कपड़े बनवाएंगे।
और दूध पिलाई की रस्में भी सिर्फ हम ही करेंगे। देखेंगे। देखेंगे क्या, ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी शादी हो जाएगी इसकी। करिश्मा, हाँ? क्या तुम हमदान से मोहब्बत करती हो या उसकी दौलत की वजह से रिश्ता कबूल किया?